हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स। इसके अलावा दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 76 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक से। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। अब चूंकि दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट से आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। करेक्ट आंसर होगा 116वें स्थान पर। हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पूछा जा रहा है के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ज्योति बिस को किया गया है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो भारत है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन बने हैं। तो नितिन गडकरी। नेक्स्ट, जून 2024 में किसने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो एन चंद्रबाबू नायडू है। पहले दोस्तों हम लोग नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के करंट को कवर करेंगे, उसके बाद में इसी वीडियोस में दोस्तों हम लोग अपने अन्य सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से कवर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो उपेंद्र द्विवेदी को। हर क्वेश्चंस को आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे दोस्तों। आपके 6 मंथ के करंट एक साथ यहाँ पे नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के कवर होने वाले हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो विनोद गनात्रा हैं। नेक्स्ट, जून 2024 में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो कृष्णा स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे 2024 कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 1 मई को। नेक्स्ट, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फसानो, इटली में। एग्जैक्ट लोकेशन फसानो भी ध्यान रखें, ताकि अगर ऑप्शन में यही आए तो आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आपसे ना मिस हो, ना आपको तुक्का लगाना पड़े। नेक्स्ट, जून 2024 में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश। ये आपके दोस्तों यूपी स्पेशल करंट टॉपिक से सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जून 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है। तो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है, नाम है दोस्तों ESA। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, यहाँ से हमारा, द कॉन्स्पिरेसी, सुपर क्वेश्चन है। द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। गोटाबाया राजपक्षे हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। किशोर मकवाना को। अगला, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। तो रूस के। नेक्स्ट, डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो टोटल 2 लोगों को किया गया है। एक है उदय भाटिया जो कि दिल्ली से आते हैं, और मानसी गुप्ता जो कि हरियाणा से आती हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। वहाँ 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। प्रभा वर्मा को। किन्हें। प्रभा वर्मा को। थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों हम लोग, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों को यहाँ पे कवर करने हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है। 11 जून को। नेक्स्ट,
वैश्विक पवन दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 15 जून को। वह विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 जून को। अगला है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो प्रीति सूदन। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? बान जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इस जर्मनी में। नेक्स्ट, भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री कौन बनी है? तो अन्नपूर्णा देवी बनी है। पहले कौन थी? स्मृति ईरानी। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, वार्षिक खीर भवानी उत्सव 2024 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीके मिश्रा को। अगला, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मौसमी चक्रवर्ती को। वह साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड के। सब क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपका क्या लगा है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 23 मार्च को। नेक्स्ट, भारत सरकार ने देश में यूरिया का आयात कब तक खत्म करने की घोषणा की है? तो 2025 तक। अगला, किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार को। और किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है? तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। आगे बढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क 2024 कब मनाया गया? 26 जनवरी को। और विश्व गौरैया दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 20 मार्च को। नेक्स्ट, सार्वजनिक सेवा के लिए 2024 पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रो पब्लिका संस्था को। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम आपको कमेंट के लिए देंगे, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 कब मनाया गया? 3 मई को। अगला, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कौशिक राजशेखर को। वह किस राज्य के अंबाची सफेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया? गुजरात। अभी हम लोग दोस्तों यूपी स्पेशल में आपके इन सभी चीजों को भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे जो यूपी से केवल जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़िएगा। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतिन भास्कर दुग्गल ने, जो कि हरियाणा से आते हैं। वह उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? रितु वाहरी। आगे बढ़िएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो एम श्रीवास्तव। और डेटा गोपनीयता दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? तो 28 जनवरी को। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? देखिएगा, क्वेश्चन रखा गया है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्रुसेल्स से बेल्जियम में। दोनों ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन ब्रुसेल्स। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो मुंबई ने। उपविजेता विदर्भ रहा है। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल सिंह। और दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण दोस्तों कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? एलिसा डी एंडा बद्राचो को दोस्तों, जो कि मैक्सिको से आते हैं। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? तो 30 अप्रैल को। नेक्स्ट, 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? तो जापान ने। किसने? जापान ने। अब यहाँ से ध्यान रखिए, डायरेक्टली पूछा जाता है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, किस खेल में दिया आता है? तो दोस्तों ये हॉकी में दिया आता है, ध्यान रखेंगे, इसलिए हम क्वेश्चन में ही मेंशन कर देते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्सेस डे 2024 कब मनाया गया है? तो 12 मई को। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 11 मई को। व राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। अगला, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने? तो नवाब सलाम है, जो कि लेबनान से आते हैं। नेक्स्ट, मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बन चुका है? तो स्वीडन है। और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो शेफाली बी शरण को। नेक्स्ट, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मिशेल टेलाग्रेंड को। पूरी तरह से हर क्वेश्चन से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा PDF के बारे में बात करते हैं दोस्तों, पुनः हम लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ध्यान देंगे, 3 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ध्यान रखें दोस्तों, ये एक नया वर्जन है जो कि हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है। इसमें आपके दोस्तों 33 PDF टोटल आएंगे, जिसमें आपके 76 नंबर्स के क्वेश्चंस को यानी इनके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर किया गया है, जिसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा, पूरा आपका GS यानी कि जनरल साइंस, पूरा आपका करंट और पूरा आपका यूपी स्पेशल। पेमेंट फीस 100 रुपीज़ है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों SSC MTS हवलदार एग्जाम 2024 जो कि एग्जाम डेट लग चुका है, इसकी भी दोस्तों PDF पूरी तरह से रेडी कर दी गई। 100 रुपीज़ पेड फीस है। और रेलवे में आपकी कई वैकेंसी लगी है, आप लोग जानते हैं, तो इसका भी दोस्तों PDF पूरी तरह से रेडी हो चुका है। ये भी सारी PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन रखा गया है,
लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पुर्तगाल को। सबसे पहले हम लोग करंट को पूरी तरह से इसी में कवर कर लेते हैं, पुनः हम लोग सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य में डोल यात्रा महोत्सव मनाया गया है दोस्तों? वो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? राधा रतूड़ी। और यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अहमद अवध दोस्तों बिन मुबारक। नेक्स्ट, श्रीलंका ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 4 फरवरी 2024 को। और वर्ष 2024 के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पंडित राजेंद्र गंगाना। ये यूपी स्पेशल का सुपर क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़िएगा। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शेन वाटसन है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़े से और रह गए, पुनः हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अरिन्या सबेलेंका ने। नेक्स्ट, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल। व 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो रणबीर कपूर ने। मूवी का नाम है एनिमल। नेक्स्ट, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आलिया भट्ट ने। मूवी का नाम है राखी और रानी की प्रेम कहानी। मैराथन वीडियो है ये हमारा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है? तो 6 लोगों को। और वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? 10 दिवसीय नाम क्या है? गगन शक्ति 2024 एक मेगा अभ्यास है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2 लोगों को, एक है डॉक्टर रितु करिधल और दूसरे नवीन तिवारी। ये भी यूपी स्पेशल के करंट टॉपिक का दोस्तों सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान नाम क्या है? भारत रत्न, जो कि 2024 से सम्मानित किया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर हैं। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने महिला वर्ग में क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? दीप्ति शर्मा को, जो कि उत्तर प्रदेश से आती है। सुपर क्वेश्चन है आपकी यूपी दोस्तों स्पेशल के करंट टॉपिक का। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या लगा है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? 24 जनवरी को। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो 60 पैरासोल फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। सुपर क्वेश्चन, ये भी यूपी करंट का। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला? उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 16 जनवरी को। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। थोड़े कुछ से क्वेश्चन और बचे हैं करने के, पुनः हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 11 मई को। और 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? सर्विसेज ने। नेक्स्ट, मोहम्मद मुस्तफा के देश के नए प्रधानमंत्री बने? फिलिस्तीन के। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि करंट का ज्वलंत मुद्दा है, आप लोग जानते होंगे, पूछा जा रहा है, अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड है। नेक्स्ट, विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया? 14 मार्च को। और विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 4 फरवरी को। अगला, कर्नाटक हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? पीएस दिनेश कुमार। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? देखिएगा। क्वेश्चन रखा गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर वीना मोदी को। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? नीना सिंह है। और किसने 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? मोहम्मद सलेम। अगला, कहाँ की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? ग्रेट निकोबार की है। और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, ये भी करंट का ज्वलंत मुद्दा आप लोग जानते होंगे, लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सिक्किम है। और प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर उमर एले को। आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? यहाँ से क्वेश्चन रखा गया है, किस राज्य में सिग्मोत्सव 2024 मनाया गया? गोवा में। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक राजीव शर्मा। ध्यान रखेंगे। थोड़े से क्वेश्चन और हैं, क्या क्या दोस्तों करंट का। भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झाझरिया। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलंबो, श्रीलंका में। और भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया दोस्तों? तो 25 जनवरी को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के दोस्तों करंट थे, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। नया वर्जन एमटीएस भी पूरी तरह से रेडी है, यूपी कांस्टेबल रेडी है, रेलवे वाला एग्जाम भी रेडी है। और साइंस का दोस्तों हमारे द्वारा स्पेशल पीडीएफ विद्यार्थियों के कहने पर रेडी किया गया है। बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखते हैं किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों ध्यान रखें, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहें, क्वेश्चन बनते इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया जाता है। अब यूएनओ की बात हुई दोस्तों, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, वेरी ग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो सीट आपके सामने A to Z सारी चीजें कवर की गई हैं, पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। अब ये टू जेड आप लोग सभी फैक्ट को कवर करने का प्रयास करें। पहला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं तथा चीनी, रूसी यानी कि रशियन, अरबी व स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। आगे बढ़िएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। नेक्स्ट, इनमें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। हर फैक्ट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, क्रम से हमारे द्वारा दिया जाता है दोस्तों, ताकि सारी चीजें आपको दोस्तों पूरी तरह से क्लियर रहें। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इनमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी व 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन। इन्हें किसी भी मसले पर दोस्तों वीटो का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193। ध्यान रखेंगे जो नवीनतम सदस्य इसमें जुड़ा है वो दक्षिणी सूडान है। इस फैक्ट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आप चलिए दोस्तों, जो डाकली मुख्यालय और स्थापना से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, उनको हम लोग पूरी तरह से यहीं पे कवर करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। सबसे पहले संगठन के नाम है, फिर स्थापना वर्ष है और मुख्यालय है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात की जाए यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय इसका रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मोस्ट इंपॉर्टेंट IMF, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, मुख्यालय इसका भी वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को मोस्ट उम्र रहता है, आप लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना हुई थी 1946 में, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई थी 1948 में, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्थापना 1946 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, स्थापना 1944 में हुई थी, मुख्यालय दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी INMO, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको आप पूरी तरह से कवर रखेंगे। ये थे दोस्तों यूएनए से जुड़े महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम लोगों ने कवर किए। अब इसी के साथ दोस्तों आपका एक टॉपिक और जुड़ जाता है, इसको भी यहीं पे पूरी तरह से कवर कर लीजिए। कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं। पॉइंट है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय। देखिएगा, सबसे पहले संगठन के नाम है, स्थापना वर्ष और मुख्यालय। सबसे पहले राष्ट्रमंडल की बात की जाए, बार बार पूछा था है। स्थापना हुई थी 1949 को, मुख्यालय लंदन UK में है। रेड क्रॉस आप लोग जानते ही हैं, स्थापना हुई थी 1863 में, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1923 में और इसका मुख्यालय भी दोस्तों लियांस फ्रांस में। इसीलिए दोस्तों हम ऑप्शन से कभी नहीं पढ़ाते, ऑप्शन से चीजें आपकी कभी कवर नहीं हो सकती, केवल टाइम टेकिंग होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। अगला है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, फुल फॉर्म ध्यान रखें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना 1949 को हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ EU की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1965 को हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC आप लोग जानते ही हैं, स्थापना 1985 में हुई थी, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, 2 रह गए, पुनः अगले टॉपिक और चलेंगे। क्या क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि OPEC, आप लोग नाम सुने होंगे,
स्थापना 1960 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की बात की जाए, स्थापना 1967 में, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। इतना यहाँ से आप लोग खबर रखिए। आगे बढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ बात हो ही चुकी है। एसएससी एमटीएस रेडी है, यूपी कांस्टेबल नया वर्जन रेडी है, रेलवे वाला एग्जाम भी रेडी है, साइंस का स्पेशल पीडीएफ भी हमारे द्वारा रेडी किया गया है विद्यार्थियों के कहने पर। अगला आपका दोस्तों टॉपिक क्या है, क्वेश्चन रखा गया है पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब समझ गए होंगे दोस्तों, टॉपिक है आपका जो महत्वपूर्ण पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान होते हैं, डाकले क्वेश्चन पूछा जाता है, बुकर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो सब कुछ जितने हो सकते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सीट आपके सामने है, पूरी तरह से कवर है, आप रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया था, करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान को कवर करेंगे, पुनः हम लोग इसी में राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान को कवर करेंगे। तो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की बात की जाए, ध्यान रखिएगा यह टोटल 6 क्षेत्रों में दिया था। सबसे पहले ध्यान रखिए, अब वो क्षेत्र कौन है ये भी ध्यान रखिए, ताकि क्वेश्चन का अगर ट्रेंड पलट दिया जाए तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो, आपको तुक्का ना लगाना पड़े। क्षेत्र है साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला आपका है दोस्तों बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी जन सेवा, दोस्तों सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है, और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार सम्मान हो गए। आप चलिए राष्ट्रीय लेवल पे जितने हैं दोस्तों उनको आप लोग कवर कीजिए। देखिएगा, एक तरफ राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। सबसे पहले भारत रत्न मोस्ट बड़ा हो ही जाता है दोस्तों, कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में जो विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए दोस्तों योगदान, उसमें ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, कबीर पुरस्कार आपका सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। सब कुछ पीडीएफ में आपके पूरी तरह से मेंशन है। आगे बढ़िएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, धनवंतरी पुरस्कार कॉमन सेंस लगाइए तो समझ जाएंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में, बोरलाग पुरस्कार भी दोस्तों अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो आप समझ जाएंगे, एक कृषि से रिलेटेड है, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद को जाता है। इतना यहाँ से आप लोगों को कवर रखनी। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चलते हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक देखिएगा दोस्तों, क्या है आपका क्वेश्चन रखा गया है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया गया है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। अब चलिए क्वेश्चन कहाँ से, जैन धर्म आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर टॉपिक। सीट आपके सामने A to Z जितने फैक्ट इस दोस्तों टॉपिक से हो सकते हैं पूरी तरह से कवर किए गए, क्रम से आप रिवाइज रखेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, करेक्ट आंसर का महावीर स्वामी। अब A to Z आप लोग कवर कीजिए। पहला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के जन्म की बात की जाए तो 540 ईसा पूर्व में कहाँ पे, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम तिरसला था जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। नेक्स्ट पॉइंट, 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जुरुम्भी ग्राफ यानी रूजपालका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सब कुछ पूरी तरह से आपको दोस्तों कवर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट यहाँ से महावीर स्वामी का परिनिर्माण कब हुआ था, तो 468 ईसा पूर्व में, कहाँ पे, तो पावापुरी में। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य है, अहिंसा है, स्तेय है, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ध्यान दीजिएगा, इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य दोस्तों महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। जैन धर्म अनिश्वरवादी है, ध्यान रखेंगे। कालांतर में जैन धर्म आप लोग जानते होंगे श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। मैराथन वीडियो होने वाली दोस्तों, इसलिए थोड़ा हम लोग फास्ट चल रहे हैं। अब आगे दोस्तों आप लोग जैन धर्म की संगीतियों को पूरी तरह से कवर कर लीजिए, डाकले क्वेश्चंस बनते हैं। तो पॉइंट है जैन धर्म की महासंगीतियां। सबसे पहले संगीतियों के दोस्तों क्रम दिए गए हैं, समय दिया गया है, स्थल दिया गया, अध्यक्षता किसने की है ये भी इसमें शामिल कर लिया गया है। प्रथम संगीति की बात की जाए तो 382 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 298 ईसा पूर्व के बीच में की गई थी। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी।
द्वितीय महासंगीति की बात की जाए तो 512 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? बल्लभी में देव ऋषि गणी या क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। पूरी तरह से दोस्तों आप क्लियर रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रासबिहारी बोस ने 1942 में। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे मेंशन किया गया है। यानी इसी टॉपिक में दोस्तों जितने महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय आप लोग जानते हैं, समाज सुधारक, सब कुछ पूरी तरह से कवर किए गए। सीट आपके सामने डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की किसने की, सत्य शोधक समाज की किसने की, ब्रह्म समाज की किसने की, A to Z पूरी तरह से कवर है। आप दोस्तों इसको रिवाइज रखते हैं तो सुपर टॉपिक आपका यहीं पे पूरी तरह से क्लियर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रासबिहारी बोस ने। कब दोस्तों? 1942 में। अब ये टू जेड आप लोग कवर कीजिए। पहले संस्थाओं के नाम, फिर स्थापना वर्ष, फिर संस्थापक। सबसे पहले दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की बात की जाए, इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी दोस्तों 1828 में ही हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आपको क्लियर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों? तत्वबोधिनी सभा स्थापना हुई थी 1839 में। संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर। इंडियन एसोसिएशन की बात की जाए, इसकी स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में। और इसके दोस्तों संस्थापक कौन थे? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दोनों नाम ध्यान रखेंगे। पूना सार्वजनिक सभा की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। संस्थापक थे MG रानाडे। प्रार्थना समाज की बात की जाए, इसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में ही। और संस्थापक कौन थे दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्थापना हुई थी 1875 में। संस्थापक कौन थे दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती। बेलूर मठ की बात की जाए, इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय सेवक समाज, स्थापना कब हुई थी? 1905 में। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत, इसकी स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी। किसके द्वारा? BD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों? मुस्लिम लीग स्थापना हुई थी 1906 में। संस्थापक कौन थे? आगा खां एवं सलीम उल्लाह खान। नेक्स्ट अनुशीलन समिति की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1907 में। संस्थापक कौन थे? वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। विश्व भारती की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1912 में। संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर। गदर पार्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्थापना हुई थी 1913 में। संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। हिंदू महासभा की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1915 में। संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और होम रूल लीग की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1916 में। संस्थापक कौन थे? तिलक एवं एनी बेसेंट। आगे बढ़िएगा। खिलाफत आंदोलन की बात की जाए 1919 में स्थापना हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की बात की जाए 1923 में स्थापना हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। थोड़े से और हैं, पुनः हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगला क्या दोस्तों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्थापना हुई थी 1927 में। संस्थापक थे डॉक्टर हेडगवार एवं BS मुंजे। नेक्स्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, स्थापना हुई थी 1928 में। संस्थापक थे भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1937 में हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद फौज की बात की जाए, इसकी स्थापना 1942 में ही हुई थी रासबिहारी बोस के द्वारा। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना दोस्तों 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ से आप लोगों को इतने पूरी तरह से क्लियर रखने। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? जनरल साइंस का जो दोस्तों हमारा बायो का टॉपिक है, सुपर टॉपिक है आपका। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो साइड सीट आपके सामने दोस्तों बायो टॉपिक्स के मोस्ट ऑन क्वेश्चंस का कलेक्शन करके लगाया गया है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ से पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। अब ये क्या क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। नेक्स्ट रेड डाट रोग किस फसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा गन्ना से। अगला है अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? तो टमाटर की है। और कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो आलू की। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? तो धान का होता है। भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो पश्चिम बंगाल में। और गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो फफूदे के कारण। वह हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों? तो बिना मृदा के पौधों की खेती है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है? फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर का कौन सा भाग खाता है? तो पुष्पक्रम है। नेक्स्ट ट्रक फार्मिंग क्या है? तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो लाइकोपिन।
नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? तो भ्रूणपोष है। और लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो एरिल है। नेक्स्ट, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? तो बीजों से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो छाल से। नेक्स्ट, कारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। अफीम पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है? फूल से। और पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है दोस्तों? तो पत्तियों से। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र कोशिका है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने। जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने। और उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? तो डी विरीज थे। सब कुछ पूरी तरह से आपको क्लियर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है आपका? परवाल क्या है दोस्तों? तो एक समुद्री जीव है। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो सेरिकल्चर। पित्त कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में। पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। और सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ध्यान रखें AB है। और कौन सा रक्तवर्ष शब्ददाता है? तो वो है। सब कुछ पूरी तरह से आपको एक साथ मिल रहा है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या है? सेरेबरम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। और एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो एड्स की। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो विषाणु के द्वारा। डायनासोर थे, बार बार पूछा था। मेसोजोइक सरीसृप। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, देखते हैं किस टॉपिक से आया हुआ है। क्वेश्चन रखा गया है, भारत के किस राज्य में त्रिनेत्र एफ 2.0 लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन कहां से है? यूपी स्पेशल का जो हमारा दोस्तों करंट का पोर्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यूपी करंट के एक साथ लगाए गए हैं। आप लोग इनको पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारत के किस राज्य में त्रिनेत्र एफ 2.0 लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। अब एक एक क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व कीजिए। पहला है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? अयोध्या धाम। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के किस जिले में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया गया? तो गोरखपुर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा बालिकाओं के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो वृंदावन में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो गोंडा में बनाने का। कहाँ का? गोंडा में। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? तो प्रयागराज में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पे? महाराजगंज में। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2024 में उत्तर प्रदेश के किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो पूर्वांचल सहकारी बैंक का। नेक्स्ट, 2025 से 29 तक मोटो जीपी इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में। और 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश के में कितने लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो टोटल 10 लोगों को किया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉच ब्रिज कहाँ खुलने जा रहा है? चित्रकूट में। नेक्स्ट, कठिया गेहूं जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। अगला, खबरों में रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में फैला है? 5 जिलों में। और भारत के किस राज्य में त्रिनेत्र एफ 2.0 लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। एक एक क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आपको एग्जाम में दोबारा बैठने का मौका मिल रहा है। आगे बढ़िएगा। किस राज्य की लौंग लता और लाल पेड़ा मिठाई का नाम है? ध्यान रखिएगा, इसको भी GI टैग मिला। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई? तो संभल उत्तर प्रदेश में। अगला, भारत के किस राज्य ने मांस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने। और हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2 लोगों को, डॉक्टर रितु करिधल को और नवीन तिवारी को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संसदीय चुनाव के बाद कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन को स्थापित किया जाएगा? 57 जिलों में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो किस जिले में? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शेष अवार्ड किसे दिया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश को। आगे बढ़िएगा।
किस राज्य सरकार ने हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने व उत्तर प्रदेश की किस लेखिका को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो नीलम शरण गौर है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और लगा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस लेखक को, अब हिंदी भाषा के लिए बात की जाए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो संजीव है और उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो अयोध्या में। और उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को। लोकेशन कहाँ पे स्थित है आप लोग कमेंट करके बताएं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन सुपर। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, फिरोजाबाद नगर निगम के द्वारा फिरोजाबाद का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका नया नाम क्या होगा? तो चंद्रनगर होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर 2023 को नो नॉनवेज डे घोषित किया है? तो साधु टीएल वासवानी की जयंती पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेस बनेगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लास्टिक दोस्तों प्लांट लगाया जाएगा? तो अयोध्या में। और किस राज्य में अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नया नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया? तो हरिगढ़। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा गाय जनगणना कराई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। सभी क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो कौशाम्बी में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो उन्नाव में। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है? अयोध्या। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया? तो उत्तर प्रदेश। और किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में रामायण पार्क का निर्माण किया जाएगा? लखनऊ में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। सुपर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दोसर माता महोत्सव का आयोजन किया गया? तो वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया गया है। आगे बढ़ेगा, थोड़े क्वेश्चन और हैं, पुनः हम लोग अगले टॉपिक और बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्रत्येक ब्लॉक में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर किस संस्थान में खोला जाएगा? तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंदर खोला जाएगा। नेक्स्ट, अयोध्या में श्री राम लला का तिलक किया गया, आप लोग जानते हैं दोस्तों। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मक्का उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 2027 से 28 तक। नेक्स्ट, 50 मेगावाट गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का संचालन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो कानपुर में। अगला, 100 वर्ष से अधिक वर्ष बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? नैया खातून को। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? यूपी करंट से क्वेश्चन रखा गया है उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, नाम नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने? तो विमान प्रसाद, जो कि फिजी के डिप्टी दोस्तों पीएम है। नेक्स्ट, किस फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण बनाने की दोस्तों घोषणा की है? तो ईसा फाउंडेशन के द्वारा की गई है। क्या? आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा। नेक्स्ट, किस राज्य में प्रसिद्ध लठमार होली यानी बरसाने की होली का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जाएगा? तो कानपुर के अंदर बनाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेगा, थोड़े से और हैं, क्या क्या है। भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? आगरा में। नेक्स्ट, मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा हरित हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी गई? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अगला, किस राज्य में तितलियों की 8 नई प्रजातियां खोजी गई? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में
एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया तो लखनऊ में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ट्रेनिंग अकादमी का शिलान्यास किया तो गोरखपुर में। आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दोस्तों शिलान्यास किया गया तो कुशीनगर में किया गया है। वहाँ उत्तर प्रदेश के, थोड़ा सा सीट अपने सामने करते हैं पूरी तरह से, थोड़े से क्वेश्चन है। पुनः अगला टॉपिक क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले हेड-ऑन थेरेपी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, तो कानपुर में। और उत्तर प्रदेश के आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन। सब कुछ पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। ये थे यूपी करंट के क्वेश्चन, इनको एक साथ हम लोगों ने कवर किए। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। चलते हम लोग अगले दोस्तों टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो क्रिकेट से। सुपर टॉपिक है आप लोगों का। आप जानते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण जो कप एवं ट्रॉफियां किस खेल में दिए जाते हैं, किस खेल से संबंधित हैं, डाकले क्वेश्चन बनते हैं। सीट आपके सामने, सब कुछ पूरी तरह से कवर है, आप पूरी तरह से इसको रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। खेल से संबंधित बहुत सारी दोस्तों सीटें आपके पीडीएफ में मेंशन की गई हैं। क्वेश्चन है हमारा देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है क्रिकेट से। अब देखिएगा टॉपिक हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां, एक तरफ खेल के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम है। सबसे पहले क्रिकेट की बात की जाए तो इससे संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो आगा का कप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं के द्वारा खिलाता है, महाराजा रणजीत सिंह कप दोस्तों, उसके बाद लेडी रतन टाटा ट्रॉफी वो महिलाओं के द्वारा खेला जाता है, गुरु नानक चैंपियंस जो कि महिलाओं के द्वारा, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हॉकी खेल से संबंधित है, सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, फुटबॉल से संबंधित देखेंगे हम लोग क्या क्या दोस्तों। तो फुटबॉल की बात की जाए तो सबसे पहले है डीसीएम ट्रॉफी, उसके बाद डूरंड कप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोवर्स कप भी दोस्तों, बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, सुब्रतो मुखर्जी दोस्तों ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी दोस्तों ट्रॉफी। ये सारी चीज़ें दोस्तों फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। क्रिकेट से संबंधित आप लोग जानते होंगे रणजी ट्रॉफी आपका है ही जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ईरानी ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, रानी झांसी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी बिरला ट्रॉफी। नेक्स्ट टेबल टेनिस की बात की जाए तो दोस्तों बारना वेलेक कप पहले ध्यान रखेंगे, उसके बाद में जय लक्ष्मी कप जो कि महिलाओं के द्वारा खिलाया जाता है, राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिलाओं के द्वारा खिलाया जाता है, रामानुज ट्रॉफी दोस्तों जो कि जूनियर पुरुष के द्वारा खिलाता है। बैडमिंटन की बात की जाए तो नारंग कप इसके अंतर्गत है, चड्ढा कप दोस्तों, अमृत दीवान कप। बास्केटबॉल से संबंधित नेहरू कप, फेडरेशन कप, जितने इंपॉर्टेंट है सब पूरी तरह से कवर है, आप इसको रिवाइज रखेंगे। अगला दोस्तों पोलो से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो एजरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप और राधा मोहन कप। गोल्फ से संबंधित वाकर कप, सर्किट कप और राइडर कप। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से कवर रखने हैं। अगला टॉपिक आपका क्या दोस्तों देखेंगे, क्वेश्चन रखा गया है वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी थे तो 6 खिलाड़ी। यानी कि टॉपिक जो हमारा है प्रत्येक खेल में दोस्तों एक पक्ष में खिलाड़ियों की कितनी संख्या, डाकले क्वेश्चन बनते हैं आप लोग जानते हैं। यानी विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या ये आपका टॉपिक है। एक तरफ खेल के दोस्तों नाम है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या। सबसे पहले रग्बी फुटबॉल की बात की जाए आप लोग जानते होंगे 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट हॉकी फुटबॉल तीनों के साथ देखेंगे 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्या दोस्तों वाटर पोलो और कबड्डी जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। लाल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। चलिए अगले टॉपिक्स की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है योजना की स्थापना कब हुई थी, करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। डेट जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कहाँ से, स्टैटिक जीके से आया। सीट आपके सामने दोस्तों, स्टैटिक जीके के आपके जितने भी टॉपिक्स है जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने, चाहे हिस्ट्री का टॉपिक हो, पॉलिटी का हो, जियोग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, या दोस्तों आपके मिससेलेनियस विविध से जुड़े विभिन्न चैप्टर्स के टॉपिक, उनके जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते रिपीट होते रहते, उन प्रश्नों को कलेक्शन किया गया है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा योजना की स्थापना कब हुई थी, करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। भी एक एक क्वेश्चन आप लोग कंसंट्रेट होकर देखिए। पहला है विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। नेक्स्ट बाराबती स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में। नेक्स्ट एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगला सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। डल झील कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर में। भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति। रन ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। आगे बढ़िएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस की तिथि को मनाता है 31 अक्टूबर को। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था, तो नवपाषाण युग में। खोज कब हुई थी, मध्यपाषाण काल में हो गई थी, लेकिन प्रयोग नवपाषाण युग में हुआ था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है आपका मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, तो तांबा का। नेक्स्ट मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया, तो जौ का। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे, सप्त सिंधु प्रदेश में। ऋग्वेद
में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी तो सरस्वती आप लोग जानते होंगे। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा तो संस्कृत थी। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता तो प्रजापति थे। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो लोहा की। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म अभी हम लोगों ने देखा कौन ग्राम? वैशाली बिहार। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो जैन धर्म। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृत भाषा में। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखनी ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। मौर्य काल में बिस्टिक किसे कहा जाता था? निःशुल्क श्रम को। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलवाए? सातवाहन। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। चीनी यात्री होनसान किस शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने। स्वामी स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? चोलों की। इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। तूतीय हिंद किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर तथा बुक्का ने। और अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था? 1582 में। डाकलिया बन जाता है। दीन ए इलाही का प्रवर्तन किसने किया था या स्थापना किसने की थी? अकबर ने। इसलिए हम क्वेश्चन में ही मेंशन कर देते हैं, इसलिए मैं रिवीजन और पीडीएफ के बारे में आपको दोस्तों बताता हूँ। नेक्स्ट, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से? बुध एवं शुक्र हैं। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी या क्रस्ट। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र तो हाइग्रोमीटर है। किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? वर्षा स्तरी। ब्राजील किसका मुख्य उत्पादक है? तो कॉफी का। नेक्स्ट, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो भारत है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? ब्राह्मणी। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। किसकी सहायक नदी है? महानदी की। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। नेक्स्ट, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है तो समुद्र से अधिक दूरी। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। मुंडा कहाँ की जनजाति है? झारखंड की। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत एक विकासशील राष्ट्र। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात निर्यात बंद। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन। राज्य योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी? तो योजना आयोग की। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों? क्वेश्चन थोड़े से और हैं। क्या क्या है? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार के। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। अगला है भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से। नेक्स्ट, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को। राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाता है 29 अगस्त को। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थिति को मनाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट, नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। रॉक कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। लास्ट क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने हैं। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने कवर किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने भी सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।